क्या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बिल्कुल अप्लाई कर देंगे? क्लियरली लिखा है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, आज की यह वीडियो मैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे क्यूरीज मौसूल हो रही थी कि हम पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं तो क्या हम 5 मरले के लिए 30 लाख ले सकते हैं, 10 मरले तक के मकान के लिए 50 लाख बैंक से ले सकते हैं। तो इन तमाम एक्सपेट्रियाट्स जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और कसीर ज़र मुबादला अपनी आमदन का पाकिस्तान भेजते हैं, तो इनको भी हुकूमत पाकिस्तान ने अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में शामिल कर लिया है। इसके लिए आप करेंगे ये गूगल में आप लिखेंगे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे सबसे पहली वेबसाइट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की आ जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली विंडो जो आ जाएगी वो है नया पाकिस्तान नया घर स्कीम। आपके अपने ख्वाबों के घर की ये चाबी आपको फराहम करते हैं। इसकी तफसीलात के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ ये कंपनी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये क्या है। इसकी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी हुकूमत पाकिस्तान की अपनी कंपनी है। स्टेट बैंक इसे ओन करती है। ये उसकी डॉटर कंपनी है, यानी पेरेंट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और ये उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है। इसकी 51 ब्रांचेस हैं, 7 एरिया ऑफिसेज हैं और 3 रीजनल ऑफिसेज हैं, जबकि हेड क्वार्टर इसका कराची में मौजूद है। इसका मकसद आवाम को सस्ता कर्ज फराहम करना है ताकि वो अपना घर तामीर कर सके। इनकी प्रोडक्ट्स में 3 बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि घर पाकिस्तान स्कीम, घर पाकिस्तान प्लस स्कीम और घर सहूलत स्कीम। लेकिन अगर आप देखें तो इनके मार्कअप 12%, 13% या 14% तक मार्कअप है, जो कि इंतहाई ज़्यादा है। एक वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सऊदीया, दुबई, यूके या यूएसए में बैठा है और उसकी आमदन कुल 3 लाख रुपया महाना है, जिसमें से सिर्फ वो 1 लाख घर बेचता है, बाकी अपने खर्चात के लिए रख लेता है, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो इतने ज़्यादा मार्कअप दे सके। तो इन तमाम ऐसे लोगों के मसले का हल हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ इस तरह से निकाला है कि अब ये लोग नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अपना लोन ले सकते हैं। जैसे इसकी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तमाम तफसीलात आ जाएंगे। याद रखें, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूँ, मज़ीद तफसीलात आपने बैंक से जाके विज़िट करनी है, क्योंकि एक्सपेट्रियाट्स तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। तो इसका मतलब इनके दोस्त, रिश्तेदार या करीबी तल्लक वाले इस बैंक जाएंगे और उनको आपकी सारी तफसीलात फ़राहम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर विजन, ये है जी नया पाकिस्तान नया घर, जबकि दूसरे बैंकों में है मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम। तो यहाँ पर जब आप हाउस बिल्डिंग में जाएंगे तो आपने तो तफसीलात लेनी है वो नया पाकिस्तान नया घर से मुतल्लिक लेनी है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, अहलियत के मेयार की बात करते हैं तो वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास पहले से कोई रेजिडेंशियल यूनिट यानी मकान या अपार्टमेंट उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। ये सहूलत सिर्फ एक दफ़ा एक फ़र्द को मिलेगी, यानी अगर आप एक दफ़ा कर्ज़ अप्लाई कर लेंगे तो दूसरी दफ़ा आपको इस स्कीम के तहत कर्ज़ा नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। और ये स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ नया तामीर करदा मकान पे या अपना मकान तामीर करने की सूरत में, यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन कि आप अपना प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या किसी ने किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग कॉलोनी में जो TMA से मंजूर शुदा जिसके पास NOC होगा उसने नया मकान नई कॉलोनी बनाई है, तो वो जो पहली दफ़ा मकान तामीर होकर सेल होगा वो आप ख़रीद सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंसिंग लिमिट के, तो 3 टीयर्स बनाए गए हैं। टीयर 1 में 27 लाख, टीयर 2 में 3 मिलियन और टीयर 3 में 5 मिलियन। टीयर 1 पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टीयर 1 उन लोगों के लिए था जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 250 रुपये की रजिस्ट्रेशन की थी नादरा ऑफिस में। इन टीयर 1 के लिए कुरानंदाजी होगी, इसकी डेट अभी मालूम नहीं है। 8 शहरों में पाकिस्तान के कुरानंदाजी हो चुकी है, जिनमें से 6 लाहौर के करीब और 1 अटक और 1 बलोचिस्तान में मौजूद है शहर। टीयर 2 में 5 मरले तक का जो रिहायशी प्लॉट होगा उसके ऊपर मकान तामीर किया जा सकेगा। टीयर 3 में 5 मरले से ज़्यादा और 10 मरले से कम तक का जो प्लॉट होगा उस पर कंस्ट्रक्शन होगी या तैयार मकान ख़रीदा जाएगा। अगर आपका सवाल है कि 5 मरला
30 लाख में तैयार मकान नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक बैंक आपको फराहम करेगा, बाकी आपने अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी इसमें डालें, अपना इसे एक्विटी कहते हैं, जितना ही एक्विटी मर्ज़ी डालें आप मकान, लेकिन बैंक आपको 5 मरले तक के लिए 30 लाख देगा। तो आप 6 मरले का मकान अप्लाई करें और 50 लाख तक फाइनेंस ले सकते हैं। जो माहाना इनकम है रेजिडेंट्स की, वो DBR को मीट करनी चाहिए। DBR कहते हैं डेप्ट बर्डन रेशो को, यानी DEBT डेप्ट यानी कर्जा, BURDEN बर्डन, RATIO रेशो यानी कर्ज़ की बोझ के साथ रेशो। ये वो रेशो होती है कि एक बंदे की तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया है तो उस पर वो कितनी माहाना किस्त बनवा सकता है। मेरे ख्याल से ये 45% होती है हर बैंक की, यानी अगर आप 1 लाख रुपया माहाना तनख्वाह लेते हैं तो आपकी जो माहाना किस्त बनाई जाएगी बैंक की जानिब से वो 45,000 से ज़ायद की नहीं होगी, क्योंकि बाकी का 55,000 से आपने अपना हाउस होल्ड यानी घर का ख़र्चा उठाना होता है। तो जो लोग DBR को मीट करते हैं, यानी अगर उनकी माहाना किस्त बनाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया माहाना तनख्वाह लेते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की 50,000 DBR अगर बनती है और उनकी माहाना तनख्वाह 2 लाख तक रुपया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपकी माहाना आमदन 2 लाख रुपया तक है और आप माहाना 50,000 रुपया मंथली किस्त निकाल सकते हैं तो आप इस स्कीम पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है जी इनकम क्लबिंग, यानी आपकी आमदनी क्लब हो सकती है। क्लब कहते हैं 2, 3 या 4 लोग मिलकर एक किस्त अदा करें। अब अगर एक बंदा है उसकी माहाना आमदन कम है तो वो 2 भाई बहन, वालदैन, बेगम, ये सारे मिलकर भी इसमें इनकम को क्लब करके इकट्ठे मकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है बोरोवर लेने वाला, को बोरोवर यानी शराकतदार, और गारंटर जो गारंटी दे रहा है। ये सारे मिलकर अपनी आमदनी को क्लब करके भी इस किस्त का बनवा सकते हैं, हिस्सा शामिल हो सकते हैं। फाइनेंस टेन्योर जो होगा वो 10, 15, 20 साल आपकी मर्ज़ी है जितने अरसे के लिए आप लेना चाहें। लोन टू वैल्यू रेशो ये 85/15 होगा, यानी अगर आप 1 लाख रुपया अप्लाई करेंगे तो उस पर 85,000 सिर्फ बैंक आपको फराहम करेगा, बाकी का 15,000 आप अपनी तरफ से डालेंगे। तो अगर आप 50 लाख अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक 42.5 लाख सिर्फ फराहम करेगा। तो आप बजाय 50 लाख के आप अपने मकान की कीमत 60 लाख शो करें ताकि आपको पूरे के पूरे 5 मिलियन बैंक फराहम करे। मार्कअप की बात करते हैं तो टियर 1 में जो मार्कअप है वो टियर 2 में है, वो सेम है। याद रखें टियर 1 में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साथ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी सिर्फ वो एलिजिबल हैं, इसलिए मैं टियर 2 के बारे में बताऊंगा कि पहले 5 साल के लिए फ़िक्स्ड 5% मार्कअप मिलेगा, अगले 5 साल के लिए आपको 7% मार्कअप मिलेगा। 11वें साल से मज़ीद 10 यानी 20 साल तक, अगले 10 साल के लिए आपको 1 साल का काइबोर प्लस 2% शामिल किया जाएगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि यहाँ पर बता दिया है कि काइबोर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 12% से ऊपर नहीं जाएगा, कम से कम भी काइबोर हो गया तो 7% से नीचे नहीं आएगा। जबकि अगर आप दूसरे बैंकों को देखें तो वो यहाँ पर 2.4% चार्ज कर रहे थे और ये सिर्फ 2% चार्ज कर रहे हैं, तो ये उनकी निस्बत भी कम है। टियर 3 की बात करते हैं, यानी अगर आप 50 लाख तक 5 मिलियन तक अप्लाई करते हैं तो पहले 5 साल के लिए 7% आपको होगा, अगले 5 साल के लिए 9% होगा, यानी छठे से 10वें साल के लिए 9% होगा। और इंटरेस्टिंगली बताऊं यहाँ पर आपको 2.45% मार्कअप लगाया जाएगा 11वें से 20वें साल में, जबकि दूसरे बैंक्स इसे काइबोर प्लस 4% चार्ज कर रहे थे। तो ये इंतहाई अच्छी खबर है यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दी गई है कि 8% से 13% के दरमियान काइबोर का रखा जाएगा। काइबोर देखें पिछले कोरोना से पहले ये पाकिस्तान में 17 तक चला गया था, तो अगर 17 काइबोर होता और बैंक प्लस 4% ले रहे तो 21% यानी 1 लाख पे 21,000, ये तो बहुत ज़्यादा मार्कअप बनता था। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता दी है कि फ्लोर है 8% और 13% है मैक्सिमम काइबोर, बेशक 25 पे चला जाए हम आपसे 13 से ज़्यादा नहीं लेंगे, और ये भी 11वें से 20वें साल तक के लिए है। अब बात करते हैं कोलेट्रल की, तो कोलेट्रल कहते हैं गारंटी को। तो टियर 1 में तो ऑफ कोर्स वो एक ट्रस्ट बनेगी नेफ्दा के तहत। नेफ्दा कहते हैं जी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स को, ये वो खुद बनाएंगे मकान, फिर उसकी कुरानंदाजी करेंगे, फिर कुरानंदाजी से करने से पहले लोगों को मैसेजेस आएंगे, उन मैसेजेस पे फिर इन्फॉर्म किया जाएगा कि बैंकों में जाएं, 10,000 रुपया टोकन मनी जमा करवाएं। जो लोग टोकन जमा करवाएंगे
उनकी कुरानंदाज़ी होगी, जिनकी कुरानंदाज़ी में प्लॉट निकल आएंगे, उनको हुकूमत पाकिस्तान तैयार मकान या फ्लैट ख़ुद देगी, उसमें वो दाखिल हो जाएंगे, उनकी किस्तें बैंक से हुकूमत करवा के देगी। तो ये तो हमारे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर हमने 250 की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो हम तो अब वो टीयर 1 में आते ही नहीं। टीयर 2 की जो कोलेटरल है वो आप जो भी नया घर ख़रीदेंगे, तैयार शुदा जो उसकी मालियत होगी वो सारी की सारी इसकी मलकियत बैंक के पास होगी। क्योंकि अगर आप एक हाउसिंग कॉलोनी में तैयार मकान ख़रीदने जाते हैं तो वो मकान के पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे, वो डायरेक्ट उस हाउस ओनर को दिए जाएंगे, उससे कागज़ात मलकियत बैंक के पास आ जाएंगे, आप फ़ौरन घर में दाखिल हो जाएंगे और अगले 20 साल 15 साल 10 साल जितने की आप किस्तें करवाएंगे वो उसका किराया बैंक को अदा करेंगे। जैसे ही आपकी वो किस्तें पूरी हो जाएंगी मकान के कागज़ात आपको मिल जाएंगे। टीयर 3 में भी इसी तरह ही होगा कि बैंक की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके तहत ये सारे के सारे हाउस की तैयार मकान की कापी बैंक के पास होगी। और अगर आपका अपना प्लॉट है और उस पर तामीर करते हैं तो आप अपने प्लॉट के कागजात जो हैं बैंक को जमा करवाएंगे। और ये 21 अक्टूबर को लास्ट अपडेट हुई थी, 4 से 5 दिन पहले ये अपडेट आई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि अगर आप दरख्वास्त देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ चाहिए होंगे। तो सबसे पहले है कि दरख्वास्त गुजार की 3 तस्वीरें होंगी, अगर को एप्लीकेंट है तो उसकी भी 3, गारंटर की भी 3, शनाख्ती कार्ड आपका, दरख्वास्त गुजार का यानी शराकतदार का और गारंटर का। तो बेसिकली अगर आप अकेले दरख्वास्त दे रहे हैं तो 3 तस्वीरें आपकी और 3 शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ आपकी चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर आप तनख्वाहदार हैं तो ये है जी पाकिस्तानी के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, तो वो यहाँ पर अगर पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं तो उनको सैलरी स्लिप 4 माह की देनी होगी। अगर 1 करोड़ तक का रुपया ले रहे हैं, 10 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो फिर शराइत चेंज है। अगर 1 करोड़ से कम है तो ऑफकोर्स नया पाकिस्तान में 50 लाख तक मिलेगा, 5 मिलियन मिलेगा तो 4 माह की सैलरी स्लिप होगी, सैलरी सर्टिफिकेट बैंक से लिया जाएगा, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होगी और बिजली के बिल की, गैस की, PTCL की, किसी भी बिल की कॉपीज़ देनी होंगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं यानी अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, अपना कारोबार ख़ुद चला रहे हैं तो उस सूरत में ये आपकी तफसीलात चाहिए होंगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं यानी आप अपना को कारोबार है, करियाना है, कपड़ों की दुकान है, कोई भी कारोबार है तो उस सूरत में ये आपको तफसीलात फ़राहम करना होंगी। अगर आप किसी रेंटल इनकम यानी आप कहीं से आमदन ले रहे हैं, कोई किराए पे चीज़ मौजूद है तो वो आप ये डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर से आपकी आमदन है, ज़राअत से आप मुंसलिक हैं तो ये चीज़ें आपको फ़राहम करना होंगी। और अगर आप कोई पोल्ट्री फिश या कैटल फार्मिंग है या ऑर्चिड फार्मिंग करते हैं तो वो उस सूरत में आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आज की वीडियो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर 1 करोड़ तक लेंगे तो ऑफकोर्स 1 करोड़ से कम है तो ये वाली सारी चीज़ें हम पर अप्लाई होंगी। आपको सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर आप बाहर मौजूद हैं तो उस सूरत में आपको पाकिस्तानी मिशन से तस्दीक शुदा आपको सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा या उसको नोटरी पब्लिक से, कौंसल से, सोलिसिटर से, रिस्पेक्टिव कंट्री से तस्दीक शुदा आपको अपना सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तानी कमीशन से सर्टिफाइड, एम्बेसी से सर्टिफाइड आपको सैलरी सर्टिफिकेट, बिज़नेस इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा कि हमारा बिज़नेस बाहर रजिस्टर्ड है। एक पासपोर्ट और वीज़ा की वैलिड कॉपी फराहम करना होगी। फ़ॉरेन बैंक में अगर कोई अकाउंट मौजूद है तो उसका स्टेटमेंट साथ लगा दें। एक वैलिड वर्क परमिट की कॉपी लगानी है, नाइकॉप या CNIC की कॉपी लगानी है। अगर आप रेमिटेंस भेजते हैं तो उसकी आपने प्रूफ देना है। और आखिर में आपने एक बयान हल्फी देना है, एफिडेविट देना है कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, जिसे नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को चाहिए होंगे। रेजिडेंट पाकिस्तानी भी अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसीजर जो भी है ये डॉक्यूमेंट साथ यहाँ पर वेबसाइट पर मौजूद हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप समझते हैं कि आप अहल हैं तो आपने करना ये है कि प्री एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। इस फॉर्म में आपने जो मालूमात दर्ज करनी है वो कुछ इस तरह से हैं कि आप अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप अपना प्रोफेशन बताएंगे, शोबा बताएंगे, आप अपने घर का पता देंगे, उसकी लोकेशन फराहम करेंगे, किस सूबा दर्ज करेंगे और ये शहर सर्च करेंगे किस शहर में मौजूद है अपना, वहाँ पर डाक का पता लिखेंगे, अपनी माहाना टोटल इनकम बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि लोन क्यों ले रहे हैं, घर बनाने के लिए या घर ख़रीदने के लिए। फिर आप बताएंगे कि आपको कितने पैसे चाहिए, फाइनेंसिंग अमाउंट क्या है, और अगर आपने कोई बैंक का लोन लिया हुआ है तो बताएंगे किस बैंक से लिया हुआ है और कब तक लिया हुआ था।
इसके बाद बताएंगे कि अगर आप इनकम क्लबिंग करना चाह रहे हैं, यानी अगर आप दरख्वास्त के साथ किसी और को शामिल करना चाह रहे हैं तो उसकी आमदन बताएंगे। गारंटर भी शामिल करना चाह रहे हैं तो उसकी आमदन भी शामिल करना चाह रहे हैं तो 3 से 4 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जो कैप्चा कोड है यहाँ पर दर्ज करेंगे। आप बताएंगे कि मुझे जो इन बुनियादी तौर पर जो शुरू में इब्तदाई मालूमात दी गई हैं वो सारी मैं समझता हूँ, और सबमिट कर देंगे तो आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी, इनिशियल दरख्वास्त जमा हो जाएगी। जिसके बाद आपको ब्रांच में जाना होगा। ब्रांच लोकेटर पे क्लिक करेंगे तो HBFC की तमाम ब्रांचेस आ जाएंगी। जो आपके करीब है आप उसको विज़िट कर सकते हैं। पंजाब को देखा जाए तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लाहौर में, चुपरजी में, फिर लाहौर में इनका ऑफ़िस है, लाहौर में एक और ऑफ़िस है, DHA में ऑफ़िस है, जौहर टाउन लाहौर में ऑफ़िस है, फिर कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, साहिवाल। इसके बाद सेंटर में आ जाएं तो मुल्तान, रहीम यार ख़ान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी ख़ान, वेहाड़ी, बहावल नगर, रावलपिंडी, जेहलम व अटक, यहाँ पर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो अगर आप किसी और सूबे से हैं तो वो बहुत इजी है, ऊपर सूबा का नाम चेंज करें तो आप आसानी से अपने सूबे को भी ब्रांचेस देख सकते हैं। प्री एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने इन मुतल्लिका शहरों में जो मौजूद ब्रांचेस हैं वहाँ चले जाना है। देखेंगे एबटाबाद, मानसेरा। तो ज़्यादा टाइम वीडियो लंबी नहीं करते, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस मज़ीद सवालात से पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मौजूद हैं, इनको पढ़िए। बड़े ही वैल्यूएबल सवाल हैं कि यहाँ पर मौजूद है कि आप कैसे ले सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो आप लीगली अपॉइंटेड अटॉर्नी के ज़रिए ऑनलाइन भी ले सकते हैं या इस टेलीफ़ोन नंबर पर कॉल करके भी तफसीलात ले सकते हैं। इससे आप 3 चीज़ें बना सकते हैं, यानी मकान ख़रीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं और दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं? नहीं। क्या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं? नहीं। इसके अलावा ये 3 स्कीम्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो पहली स्कीम है इसके लिए 45 लाख, दूसरे के लिए 88 लाख और फिर 2.5 करोड़ तक की स्कीम मौजूद है। फाइनेंसिंग की लिमिट मैंने आपको बताई थी, 12% है, 13% है और कायबोर के साथ तीसरी है। फाइनेंशियल रेशो में 80-20, दूसरे में 85-15 और तीसरे में 70-30। ये वो स्कीम हैं जो पुरानी हैं, ये नया पाकिस्तान के तहत स्कीम नहीं है। इसके बाद आप कितना लोन ले सकते हैं, आपकी तनख्वाह पर आमदन है, ये लोन कैलकुलेटर यहाँ पर मौजूद है। क्या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी? बिल्कुल अप्लाई कहते हैं, क्लियरली लिखा है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लबिंग से मुराद है 3 लोग मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। क्लबिंग से मुराद है कि दरख्वास्त गुजार के साथ जो किस्तें देंगे और जिनके नाम प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में जाएगी, ये क्लबिंग में शामिल होंगे। गारंटर वो होगा जो आपकी किस्तों का बोझ उठाएगा, अगर आप नहीं देंगे तो बाकी किस्तें वो देगा। अगर कोई विडो है, डिवोर्स्ड है तो वो अपने ब्लड रिलेटिव्स यानी भाई या वालदैन में से किसी को दे सकता है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। आपकी कीमत का अंदाज़ा, एस्टीमेट का घर, ये बाकायदा एम्प्लॉयर्स की तरफ से रखे जाते हैं लोग जो इस कीमत को अंदाज़ा लगाते हैं। प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगाने के लिए PBA अप्रूव होते हैं लोग, वैल्यूएटर्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी का कीमत लगाने जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स को जो आप ख़रीदेंगे उसको बड़े लंबे प्रोसेस के बाद लीगली देखा जाता है, इस पर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं, 5-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये रखी गई है। बाकी तफसीलात जो है वो बैंक आपको फ्राहम करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं। बैलून पेमेंट, यस आप बैलून पेमेंट कर सकते हैं। बैलून पेमेंट होती है कि अगर आपके पास किस्तें कोई कमेटी निकली है, कोई विरासत में पैसे मिले हैं और यकमुश्त पेमेंट करके आप किस्तें बैंक की ख़त्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बैलून पेमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं और टैक्स रिबेट भी हासिल कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।